बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Amendment in Rule 17, Revised Leave Rules 1981, Leave Encashment or LPR Amendments, Finance Department Clarification, Leave Encashment LPR तरमीम 2023 जो कि जून में हुई थी, इनके हवाले से फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की वजाहत। मौजूदा निगरान हुकूमत ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी करते हुए 1 जून 2023 को रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में तरमीम का नोटिफिकेशन इशू किया, जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को लास्ट बेसिक पे के बजाय उनके बेसिक पे स्केल के अकॉर्डिंग इनिशियल बेसिक पे पर लीव इनकैशमेंट देने का नोटिफिकेशन इशू किया। हालांकि अर्नड लीव के बदले में सरकारी मुलाजमीन ने सर्विस की होती है, अर्नड लीव उन्होंने लीव इनकैशमेंट के लिए या LPR के लिए सेव की होती हैं। वफाक बशमूल तमाम सूबों में, जो कि इससे पहले पंजाब में भी यही इंप्लीमेंट था, लास्ट बेसिक पे पर और उसमें तमाम पेंशन इमॉलमेंट्स भी ऐड होकर जो बेसिक पे होती थी, लास्ट बेसिक पे में वो तमाम पेंशनेबल इमॉलमेंट शामिल होकर वो बेसिक पे कंसिडर होती थी और इसी के मुताबिक लीव इनकैशमेंट मिलती थी। 1 जून 2023 को लीव इनकैशमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन इशू किया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब ने इसकी वजाहत इशू की है। आज हम रिव्यू करेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन सी क्यूरीज रेज हुई और उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या आंसर किया। नोटिफिकेशन नंबर FDSR 11/2-97/2019 पार्ट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट बतरीक लाहौर 28 सितंबर 2023। मौजूद रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 के रूल 17 में तरमीमात मोरखा 1 जून 2023 को जारी करदा नोटिफिकेशन FDSR 2/2-97/2019। मुझे हदायत की गई है कि ऊपर दिए गए मौजू पर 1 जून 2023 के इस महकमा के इवन नंबर के नोटिफिकेशन का हवाला दूं और इस सिलसिले में सवालात पर कुछ वजाहतें तमाम मुतलका अफराद की सहूलत और रहनुमाई के लिए मतलब की जाती हैं। फर्स्ट क्यूरी क्या रेज हुई? क्या एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हो गई है और इसे LPR की मंजूरी के लिए अपनी तहरीरी दरखास्त तकर्री करने वाली अथॉरिटी को जमा कराने की शर्त को पूरा करना होगा? रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 के रूल 17 के मुताबिक LPR देने या रिफ्यूज्ड LPR की इनकैशमेंट के लिए तो इसका आंसर क्या किया? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका आंसर दिया है, एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR की मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हुई हो, बकिया मुद्दत के लिए LPR देने या 1 जून 2023 के बाद LPR देने से रिफ्यूजल के लिए ताकि वो रिफ्यूज LPR की इनकैशमेंट का हकदार हो। यानी कि इससे पहले क्या रूल था कि आपके जब रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट के वक्त आपको लीव इनकैशमेंट मिल जाती थी, लेकिन अब आप LPR के बजाय लीव इनकैशमेंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, अथॉरिटी रिफ्यूज LPR इशू करेगी, रिफ्यूज्ड LPR के अगेंस्ट आपको लीव इनकैशमेंट रिटायरमेंट के वक्त मिलेगी। रूल 17(7) के तहत कार्य करने वाली अथॉरिटी को तहरीरी दरखास्त जमा करवाने की जरूरत है। एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR की मुद्दत 31 मई 2023 से पहले मुकम्मल हो जाए, इसे मुजाज अथॉरिटी की तरफ से लीव इनकैशमेंट के लिए रिफ्यूजल की जरूरत नहीं है। एक सरकारी मुलाजिम की LPR की मुद्दत अगर 31 मई 2023 से पहले मुकम्मल हो गई है तो इसे मिजाज अथॉरिटी की तरफ से रिफ्यूजल की जरूरत नहीं। क्वेरी नंबर 2, एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हुई और 1 जून 2023 के बाद सुपर एनुवेशन एज को पहुंच जाएगा। यानी कि एक सरकारी मुलाजिम जिसकी 1 जून 2023 से पहले LPR शुरू हुई है और 1 जून 2023 को वो सुपर एनुवेशन 60 बरस की रिटायरमेंट एज को पहुंच जाएगा। क्या सबका रूल या मौजूदा रूल के मुताबिक LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का वो हकदार है? एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR की मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हुई, सबका रूल के मुताबिक 31 मई 2023 तक यानी तरमीम से पहले और 1 जून 2023 के बाद बकिया मुद्दत के लिए वो रिफ्यूज LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा, जैसा कि सीरियल नंबर 1 में बताया गया है।
यानी कि एक सरकारी मुलाजम है वो LPR पर है और 1 जून 2023 को उसकी एज सुपर एनुएशन हो जाती है, यानी कि 60 वर्ष की रिटायरमेंट एज हो जाती है। तो 1 जून 2023 के बाद का उसका जितना भी पीरियड बनता है अर्न लीव्स का, 365 दिन का, बाकी जितना भी पीरियड बनता है, इसके अकॉर्डिंग वो रिफ्यूज LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा। क्वेरी नंबर 3, एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हुई और 1 जून 2023 के बाद सुपर एनुएशन एज यानी कि 60 वर्ष की रिटायरमेंट एज को पहुंच जाए, आया कि वो यकमुश्त या माहाना बुनियादों पर LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार है कि लीव इनकैशमेंट वो यकमुश्त इकट्ठी 12 मंथ की ले ले या फिर मंथ वाइज ले ले। फाइनेंस डिपार्टमेंट का आंसर, एक सरकारी मुलाजिम जिसकी LPR की मुद्दत 1 जून 2023 से पहले शुरू हुई थी वो 31 मई 2023 तक LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा और 1 जून 2023 के बाद माहाना बुनियादों पर रिफ्यूज LPR की इनकैशमेंट के हकदार होंगे, यानी कि 31 मई 2023 तक वो LPR के बदले लमसम लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा और 1 जून 2023 के बाद वो मंथली बेसिस पर रिफ्यूज LPR के बदले लीव इनकैशमेंट ले सकता है। क्वेरी नंबर 4, एक सरकारी मुलाजिम जिसने 1 जून 2023 से पहले LPR का ऑप्शन हासिल नहीं किया है और LPR की मुद्दत 1 जून 2023 के बाद शुरू होगी, वो LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार है, यानी कि एक सरकारी मुलाजिम जिसका LPR का पीरियड 1 जून 2023 के बाद शुरू होगा वो LPR के बदले क्या वो लीव इनकैशमेंट ले सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, वो इनिशियल पे ऑफ बेसिक पे स्केल पर LPR के बदले लीव इनकैशमेंट का हकदार है, यानी कि 1 जून 2023 के बाद अगर उसने लीव इनकैशमेंट लेनी है बेसिक पे स्केल्स की इनिशियल पे पर वो लीव इनकैशमेंट का हकदार होगा। क्वेरी नंबर 4, आया इसकी LPR की दरखास्त को रिफ्यूज तस्वर किया जाएगा या किसी दूसरी सूरत में। फाइनेंस डिपार्टमेंट आंसर, अरसा में 1 जून 2023 को या इसके बाद वाला पीरियड शामिल है। रिवाइज लीव रूल्स 1981 के रूल 17(7) के मुताबिक इनकैशमेंट के लिए तकर्री अथॉरिटी की तरफ से LPR रिफ्यूजल काबिल कबूल है, यानी कि अगर उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने LPR रिफ्यूजल दे दिया है तो लीव इनकैशमेंट के लिए वो काबिल कबूल होगा। क्वेरी नंबर 5, आया मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम जो कि 1 जून 2023 के नोटिफिकेशन के आगाज से पहले सर्विस के दौरान फौत हो गया था, मुतवफ़ी की फैमिली साबका रूल के मुताबिक 365 दिनों की लीव इनकैशमेंट की हकदार है या किसी दूसरी सूरत में। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या आंसर किया है, जी हाँ, 1 जून 2023 से पहले वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम के अहले खाना सबका पॉलिसी या सबका रूल के मुताबिक LPR के बदले लीव इनकैशमेंट के हकदार हैं। 1 जून 2023 से पहले वफात पा जाने वाले सरकारी मुलाजिम की फैमिली लीव इनकैशमेंट के हकदार है। क्वेरी नंबर 6, क्या सिविल सर्वेंट LPR की ग्रांट्स या LPR के बदले में लीव इनकैशमेंट के लिए अपना ऑप्शन दे सकता है या किसी दूसरी सूरत में। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई किया है, मोरका 1 जून 2023 नोटिफिकेशन नंबर FD.SR 2/2-97/2019 जो कि 1 जून 2023 से लागू है। रिवाइज लीव रूल्स 1981 के रूल 17(7) के मुताबिक इसे प्रोसीड करें। सरकारी मुलाजिम अगर LPR के बदले में लीव इनकैशमेंट लेना चाहता है तो वो कंसर्न अथॉरिटी से रिफ्यूजल LPR हासिल करेगा। क्वेरी नंबर 7, आया रिटायरमेंट के 3 माह से पहले छुट्टी के लिए दरखास्त की शर्त और LPR रिफ्यूजल इन अफसरान पर भी लागू होता है जो कि 1 जून 2023 को या इसके बाद रिटायर्ड हुए थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट रिप्लाई, एक सरकारी मुलाजिम रिवाइज लीव रूल्स 1981 के रूल 17(7) की रोशनी में प्रोसीड कर सकता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 जून 2023 या इसके बाद रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, इससे पहले रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होंगे। क्वेरी नंबर 8, आया मज़कूरा नोटिफिकेशन इन अफसरान पर भी लागू होता है जो मई 2023 को या इससे पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट रिप्लाई,
रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981 में मज़कूरा तरमीम का इतलाक 1 जून 2023 से होता है और इन सरकारी मुलाजमीन पर लागू नहीं होता जो कि 1 जून 2023 से पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं। इसका इतलाक 1 जून 2023 या इसके बाद रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। पॉइंट नंबर 2, मुझे ये बताने की हदायत की गई है कि किसी भी उलझन या सवाल की सूरत में फाइनेंस डिपार्टमेंट से मजीद रहनुमाई तलब की जा सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि 1 जून 2023 के नोटिफिकेशन के हवाले से जो क्यूरीज रेज हुई हैं और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया है इसकी बखूबी समझ आ गई हो।